यदि आप वेक्टर अलजेब्रा की पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें अब क्रॉस प्रोडक्ट के हम बता देते हैं। यदि तीन वेक्टर अलजेब्रा का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना हो, वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी होगा, तो इसका फार्मूला होता है पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रैकेट बंद डॉट वेक्टर जो रिमेनिंग रह गया है बीच वाला उसका डॉट करेंगे माइनस। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, पहले दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, ठीक है, इनटू जो थर्ड छूट गया उसको हम डॉट सी कर देंगे। ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट यदि ब्रैकेट चेंज हो जाए, पहला ए क्रॉस बी ब्रैकेट में हो जाए और क्रॉस सी हो, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी ब्रैकेट में जो छूट गया बी माइनस दूसरे और तीसरे का ब्रैकेट के सेकेंड का और तीसरे का यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट किया हमने वेक्टर का, इनटू डॉट ए कर दिया। ये फार्मूला होता है, याद आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आप ये जानते रहिए, यदि आई डॉट आई करेंगे, ठीक है, तो ये 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये डॉट प्रोडक्ट में है। यदि आई डॉट के करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, जे डॉट के करेंगे तो 0 होगा, के डॉट आई करेंगे तो 0 होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि देख लिए, इसको हम छोटा समझा देते हैं। ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है। एक्स डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको आई से डिनोट करते हैं, और जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको जे से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपका एक डायरेक्शन होता है के डायरेक्शन, ठीक है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। के हमने इधर बनाया, बट ये देखिए पेन जो है इस तरीके से, पेन की टिप दिख रही है, ऐसे होता है, लेकिन उसको दिखाने के लिए प्लेन पे दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाते हैं, बट ये तीनों आपस में 90 डिग्री होते हैं। अब आई डॉट आई का एक आप जैसे दो वेक्टर करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो यहाँ क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कास थीटा। तो यहाँ आई डॉट आई कर रहे हैं, 1 क्यों आ रहा है, आई इंटू आई, और कास्ट यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो कास्ट थीटा यहाँ क्या है, 0 है, कास्ट 0 का मान 1 होता है, इसलिए आई इंटू आई यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगा, और कास्ट थीटा 1 हो गया। तीनों 1 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 हो जाता है। लेकिन आई डॉट के जब करते हैं, आई देखिए यहाँ पे है और के यहाँ पे है, दोनों बीच डिग्री 90 है और कास्ट 90 का मान 0, यानी किसी भी क्वांटिटी में अगर 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाता है। अब हम आते हैं सीधे सीधे सवाल पे। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दिया है कि एक कोई वेक्टर ए है 4i + 3j है और वेक्टर बी है 2i + 6j है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस बी। अब फार्मूला सीधे लगाइए कि पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट वेक्टर बी ब्रैकेट बंद इंटू जो छूट गया वेक्टर ए माइनस, अब पहले दूसरे का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट ब्रैकेट बंद करके डॉट वेक्टर जो थर्ड हमारा रह गया उसको लगा देते हैं। ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम निकालेंगे तो क्रॉस निकालते हैं तो हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन यह डॉट निकालना हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना हो और आई जे के फॉर्म में हो, ठीक है, तो आई से आई का जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा आएगा भाई, आई के साथ जे जहाँ मल्टीप्लाइड होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर आपको बता दिया है। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे, नीचे निकाल लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए को यहाँ लिख लीजिए 4i + 3j डॉट वेक्टर बी को 2i + 6j। इसको सॉल्व कर लीजिए, आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन, जे के साथ जे का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो आई के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर जे के साथ जे का करेंगे, बाकी डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन डॉट में होता है तो 0 हो जाती है, इसलिए हम सेम सेम करके सॉल्व कर लेंगे और 6 18 हो जाएगा। यहाँ आई जे नहीं आएगा, यानी कि 18 और 18 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26। ऐसे ही हम निकाल लेंगे ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए निकालेंगे तो ए के हम 2 बार रिपीट करेंगे, 4i + 3j डॉट 4i + 3j। अब
आई से आई का मल्टीप्लिकेशन, जे का जे दोनों ऐड कर लेंगे। 4 चौक 16 और 3 त्रिक्का 9, 16 9 कितना हो गया 25। अब ये वैल्यू आ गया मेरा ए डॉट बी का, यहाँ रख देंगे, और ये आ गया ए डॉट ए का, यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया। आंसर पे चलते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के साथ वेक्टर ए लगा देते हैं, यानी पहले और तीसरे का हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ वेक्टर ए लगा देते हैं, माइनस सेकेंड टाइम क्या करते हैं, पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इसके साथ ये नेक्स्ट क्या आता है, जो छूट गया, पहला दूसरे का हमने डॉट लिया, जो छूट गया वेक्टर बी। ये डॉट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये डॉट नहीं होता, ये वेक्टर होता है, क्योंकि ये हमने क्या किया, जब किसी 3 वेक्टर क्वांटिटी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर मिलती है, तो इसलिए ये डॉट नहीं होती जो बाहर होती है, केवल ये अंदर डॉट होती है, बाहर डॉट नहीं है, वो वेक्टर है। तो ए डॉट बी की हमने वैल्यू निकाला, ये ए डॉट बी की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे आया है 26 वेक्टर ए आ जाएगा, माइनस ए डॉट ए की वैल्यू हमने निकाला कितना है 25 और साथ में वेक्टर बी। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 26 ए वेक्टर ए माइनस 25 वेक्टर बी।